नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की हवा खराब हो रही है। करीब सभी शहरों में AQI 200 के पार पहुंच गया है। राजधानी की हवा बेहद खराब है। भोपाल के ईदगाह हिल्स का AQI 318 है। ग्वालियर का AQI भी खराब है, 235। महाराजबाड़ा में भी बेहद खराब AQI 267। इंदौर का AQI, जो कि सबसे स्वच्छ शहर है माना जाता है, और यहां पर हवा खराब है। AQI 244। सागर में AQI 222। कटनी का AQI 270। उज्जैन का 246। सिंगरौली का 175। सबसे साफ दमोह की हवा है और 82 है AQI 82। इसका मतलब साफ हवा। लेकिन बाकी जगहों पर दम घुट रहा है। सबसे खराब हाल तो भोपाल का है, जहां 300 के पार AQI है। और खतरनाक श्रेणी में AQI को तब माना जाता है जब वो 200 के पार हो। बेहद खतरनाक की स्थिति में तो 300 के पार हो जाता है, और 400 के पार जब AQI होता है तो फिर काफी ज्यादा सेंसिटिव और गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि भोपाल की हवा खराब हो चुकी है। इंदौर का भी यही हाल है। दमोह में भी अगर हम बात करें तो यहां राहत भरी खबर है दमोह की हवा, क्योंकि सही है। दमोह में चिंता की बात नहीं है। दमोह में 82 AQI है और राहत की बात है। ग्वालियर का सबसे खराब है। भोपाल राजधानी की हवा भी बहुत अच्छी नहीं है। राजधानी की हवा तो और भी ज्यादा खराब है। राजधानी की हवा खराब हो चली है। मध्य प्रदेश में कहां पर कितना AQI है आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो 300 के पार AQI है। ग्वालियर में 200 के पार AQI है, और इंदौर में भी यही हाल है। सबसे सही स्थिति और सबसे अच्छी हवा दमोह की है। दमोह में AQI सबसे कम 82 है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश की हवा जहरीली हो चली है। कुछ जगहों पर तो बहुत ही खतरनाक श्रेणी में हवा नजर आ रही है। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील से ज्यादा बात करेंगे। सुशील, आप इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर की हवा बहुत अच्छी नहीं है फिलहाल। क्या जानकारी मिल रही है? AQI कितना है? बिल्कुल, देखिए, अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी लगातार दीपावली के बाद से ही आबो हवा तेज़ी से बिगड़ रही है। और अभी आलम ये है कि आज जो AQI लेवल है वो अगर देखें तो महाराजबाड़ा में हवा सबसे ख़राब है, जहां 274 के आसपास AQI लेवल रहा है। इसके अलावा सिटी सेंटर की बात करें तो यहाँ भी 260 के आसपास AQI लेवल चल रहा है। ग्वालियर शहर में 4 अलग अलग जगह पर AQI लेवल के मीटर लगे हुए हैं। तो सभी अगर जगह देखें तो लगभग 250 के पार यहाँ AQI लेवल चल रहा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी देखें तो 300 के ऊपर ईदगाह हिल्स इलाके में AQI लेवल जा रहा है। इसके अलावा दूसरे भी अगर शहरों की बात करें, चाहे जबलपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें या इंदौर की बात करें, तो ये सभी शहर ऐसे हैं कि जहां AQI लेवल पुअर कैटेगरी में यानी 200 के ऊपर चल रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं दीपावली के बाद से ही। जैसे ही ठंड का मौसम बढ़ा और उसके बाद एक बार आप अपने पीछे एक बार दिखा सकते हैं नजारा, तो फिर जरूर दिखाइएगा सुशील। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, ये सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन हवा और वातावरण को आप देखेंगे तो किस कदर यहाँ आपको धुंध नज़र आएगी। साफ तौर पर ये धुंध इस बात का इशारा करती है कि AQI लेवल जो है कितना ख़राब है, हवा कितनी ख़राब है। और यही वजह है कि न सिर्फ ग्वालियर बल्कि ये दूसरे शहरों का आलम भी कुछ इसी तरह का है। तो इससे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर सचेत नहीं रह गए और कोई उपाय नहीं किए गए तो निश्चित तौर पर आबो हवा और भी ख़राब होगी। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो AQI लेवल को लेकर तमाम जगहों पर अभी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि हवा खराब हो चली है। अब बात उत्तरकाशी की भी होगी। टनल रेस्क्यू का
लगातार काम जारी है, लेकिन इस बीच बड़ा झटका लगा है। अमेरिकन ऑगर मशीन ने काम करना ही बंद कर दिया है। इंदौर से अब तीसरी मशीन मंगाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ बेरिंग टूटी है, बैकअप के लिए मशीन आ रही है। इंदौर से अब तीसरी मशीन मंगाई गई है। देखिए अब कि कब तक रेस्क्यू किया जाएगा, क्योंकि इतनी जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं और हर कोई यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा किया जाए। बावजूद इसके जो ये सुरंग में सुरंग बनाने की कोशिश हो रही है, ये अब तक पूरी नहीं हो पाई है। मशीनें धोखा दे रही हैं। अब एक मशीन जो मंगाई गई थी वो भी बंद हो चुकी है, जिसके बाद इंदौर से एक मशीन को मंगाने की बात हो रही है। इंदौर से तीसरी मशीन मंगाई गई है। बैकअप के लिए इंदौर से ये मशीन आ रही है, ऐसा मानना है जानकारों का। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के लिए अभी ये दुख की बात है कि जो मशीन अमेरिकन ऑगर जिसे कहा जाता है वो अचानक से बंद हो गई और इसकी वजह से इंदौर से तीसरी मशीन मंगाई गई है। प्रयास क्योंकि लगातार जारी है। और अब बात होगी बद्रीनाथ धाम की, जहां कपाट आज शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। शनिवार को 3:33 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। वहीं भगवान बद्री विशाल के मंदिर को 10 से 15 क्विंटल फूलों से सजा दिया गया है। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अंतिम दिन 10 से 12,000 लगभग तीर्थयात्री बद्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बद्रीनाथ धाम में अभी तक अगर हम बताएं तो 18 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं जब से इसे खोला गया है। बद्रीनाथ धाम जो कि विष्णु जी का धाम है और यहाँ पर विष्णु जी की पूजा होती है और इसके साथ ही अब 6 महीने के लिए ये बंद हो जाएगा। धाम में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे हैं, 18 लाख से भी ज्यादा, क्योंकि पिछले साल ही कोरोना के बाद ये खुला और इस साल काफी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो पहुंचे। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। नितिन, आप इस वक्त मौजूद हैं, अगर वहां पर तो जरूर तस्वीर दिखाइएगा, नहीं तो ये भी बताइएगा कि बद्रीनाथ धाम आज कितने बजे कपाट बंद हो जाएंगे और आज कितनी की संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है? देखिए अंशिका, अभी हम बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं और भगवान बद्री विशाल के कपाट जो आज ठीक दोपहर के बाद लगभग 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम से जाना जाता है बद्रीनाथ धाम और विश्व भर से यहाँ पे तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। अगर हम यात्रा के आंकड़ों का बात करें तो 2022 में लगभग 17,60,000 तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचे थे और इस वर्ष ये रिकॉर्ड टूट गया है और लगभग 18,25,000 तीर्थयात्री अभी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। और आज भी बताया जा रहा है कि जो 10 से 15,000 तीर्थयात्रियों की बात हो रही थी उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकता है। लगभग अगर हम बात करें तो 18.5 लाख तीर्थयात्री इस बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भगवान बद्री विशाल के जो मंदिर है उसको पहले ही सजा दिया गया है। लगभग 10 से 15 कुंतल फूल भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने में लगते हैं और तैयारियां पूरी की जा चुकी है और अब इंतजार यही है कि 3:33 पर जब भगवान के श्री कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप इस वक्त क्योंकि उस रास्ते में मौजूद है जहां से बद्रीनाथ धाम जाया जाता है, क्या कोई वहां श्रद्धालु है आपके आसपास? जी अभी सुबह का टाइम है और पहाड़ों में ठंड भी महसूस की जा रही है। सुबह शाम के तापमान में काफ़ी गिरावट है। ऐसे में तीर्थयात्री जो हैं वो पहले ही बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ गाड़ियां अभी जरूर निकल रही हैं क्योंकि हम भी बद्रीनाथ धाम की तरफ जा ही रहे हैं, तो यात्री तो फिलहाल अभी कम है क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालुओं से ज्यादा जो प्रकृति की खूबसूरती है वो लोग जीने और महसूस करने आते हैं और बद्रीनाथ धाम में तो एक अलग ही शांति मिलती है जिसके लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नितिन, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
तो बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो बहुत जल्द कपाट बंद हो जाएंगे। 3:33 इसका वक्त बताया जा रहा है। उससे पहले श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी झूठ हैं। हम जब ये बात बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आ जाते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, वो भी झूठा। कांग्रेस अध्यक्ष के इस विवादित बयान पर विवाद बढ़ना तय है। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान और तेलंगाना में अभी बाकी है। लिहाजा बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। ये है, इसीलिए मोदी झूठ है हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ। उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं, वो करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप लग रहा है। 4 से ज्यादा गाड़ियों को हमलावरों ने चकनाचूर कर दिया। नौगांव स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 93 के बाहर की घटना है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सुरेश बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। धरने पर बैठे सुरेश बघेल और उनके समर्थक कार्यकर्ता, ये तस्वीर आपको गाड़ियों की दिखा रहे हैं। आखिर किस तरीके से यहां पर गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्रमांक 93 है यहाँ पे। तो बसपा प्रत्याशी हैं ग्वालियर ग्रामीण 14 विधानसभा से। तो वो मतदान खत्म होने के बाद गांव में किसी कारणों से आए थे, तो उनके ऊपर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव करके उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की है। इसमें उनको कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। कितनी गाड़ी में तोड़फोड़? वो उनके काफिले में लगभग 3 गाड़ियां थी, जिनको उन्होंने पत्थर वगैरह मार के तोड़ दिया है और वो लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं। ग्रामीणों से अभी चर्चा नहीं की है। अभी इन फरियादी पक्ष को सुना गया है, इन्होंने जो घटना बताई है, और हम देखते हैं, तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं। जबलपुर से खबर, जहां कांग्रेस नेता की पिटाई का मामला सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरिंदर सिंह पांधे के साथ बीच सड़क पर मारपीट हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ही मारपीट का आरोप लग रहा है। मदन महल दशमेश गेट के पास ये मारपीट हुई है। बाइक पर एक महिला के साथ वो जा रहे थे। बाइक से गिराकर 6 से 7 युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब खबर श्योपुर से आ रही है, जहां डॉक्टर की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विजयपुर अस्पताल परिसर के सरकारी आवास का ये पूरा मामला है। शुक्रवार को इलेक्शन ड्यूटी करके शाम को लौटे थे डॉक्टर। आवास के अंदर उनका शव मिला। दिल्ली मेट्रो से एक बार फिर एक युवा कपल का अश्लील वीडियो सामने आया, जो सार्वजनिक जगह पर इस तरह की हरकत से शर्मसार कर देने वाला है। मेट्रो में अश्लीलता की सारे हदें पार। मेट्रो को युवाओं ने बनाया अय्याशी का अड्डा। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर मर्यादा तार तार हुई है। इसमें एक लड़का और लड़की दोनों अंतरंग होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन दोनों की हरकतें ऐसी जिसे देखकर कोई भी अपना सिर शर्म से झुका ले। इसमें एक लड़का लड़की को किस कर रहा है। मेट्रो के फर्श पर बैठने की अनुमति नहीं होती, लेकिन ये दोनों बेफिक्र होकर मेट्रो के दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गए हैं।
सार्वजनिक जगह पर इस तरह का व्यवहार करना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो में ये युवा जोड़ा चलती मेट्रो ट्रेन में लोगों के बीच अंतरंग हो रहा है। मेट्रो की सीट पर कई लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस जोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीडियो में लड़की लड़के के गोद में लेटी हुई है। समाज, संस्कार, तहजीब किस बला का नाम है, वो भी इन्हें नहीं मालूम। हालांकि ये वीडियो कब का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे वीडियो सामने आने से ये दिख रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर कपल इस तरह की हरकतें बार बार क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने से अब दोनों की खूब वजीहत भी हो रही है। लोग दोनों को भर भर कर ताने मार रहे हैं। कुछ लोग इस जोड़े पर कार्रवाई की डिमांड भी कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में प्रेमी जोड़े के अश्लील वीडियो का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी कई मौकों पर मेट्रो में अश्लील हरकत, झगड़े और डांस का वीडियो वायरल हो चुका है। आए दिन मेट्रो में हुई अश्लीलता और आपत्तिजनक हरकतों की वजह से मेट्रो काफी चर्चा में रह रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से कई बार मेट्रो में यात्रियों से रील्स या वीडियो ना बनाने की अपील की जा चुकी है। जून के महीने में भी डीएमआरसी ने बच्चों की एक मशहूर कविता के जरिए मेट्रो यात्रियों को मेट्रो में वीडियो बनाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन मेट्रो की अपील का कोई असर नहीं हो रहा है। इन युवाओं ने शालीनता की सारी सीमा को पार कर दिया है, जो मेट्रो में सफर करने वाले दूसरे यात्रियों को भी असहज करता है। दिल्ली मेट्रो यहाँ की लाइफलाइन है, जिसने लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए काफी सहूलियत दी है। मेट्रो में सफर करने से समय की बचत होती है, लेकिन युवा मेट्रो का गलत फायदा उठा रहे हैं और समाज में अश्लीलता का खुला प्रदर्शन हो रहा है। वहीं मेट्रो से एक और कपल का वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसमें भी एक लड़का और लड़की है, दोनों सीट पर बैठकर अंतरंग हो रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वहीं पर मौजूद किसी यात्री ने उनका ये वीडियो शूट कर लिया, जिसके बाद ये भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और चलिए एक नजर डालेंगे खबरें 2020 पर। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, 2018 का आंकड़ा पार, कुल 76